आज से 400 साल पहले दिल्ली की सल्तनत पर मुगलों का परचम लहरा रहा था। इस समय औरंगजेब आलमगीर इस सल्तनत का बादशाह था, जिसका मंसूबा संपूर्ण भारत को फतेह करने का था। हिंद की पावन धरा इस सुल्तान की क्रूरता से त्राहिमाम हो चुकी थी। हर तरफ मृत्यु के नगाड़े बज रहे थे। तभी मध्य भारत से मुगल सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का शंख फूंक दिया गया। महाराजा चंपत राय के कुशल नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया गया। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने महाराजा चंपत राय की पूरी जागीर और खजाने पर कब्जा कर लिया। घोर रात्रि में महाराजा चंपत राय अपने परिवार सहित विंध्य पर्वत के वनों में चले गए और मुगलों के खिलाफ वनवासियों की सेना तैयार की। इस वक्त पूरा बुंदेलखंड रक्त से लाल था। हर तरफ भय और मौत का तांडव चल रहा था और यही समय था जब चंपत राय की पत्नी लाल कुंवरी ने बुंदेलखंड के उस वीर योद्धा छत्रसाल बुंदेला को जन्म दिया, जिसने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। महाराजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 ईस्वी को हुआ था। बुंदेलखंड के इस वीर महावीर को बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वन भूमि की गोद में जन्मे, वनों की छाव में पले बड़े वनराज के इस योद्धा का जन्म तोप, तलवार और रक्त प्रवाह के बीच हुआ और भयंकर मारकाट के बीच जन्मे छत्रसाल का बचपन घास की रोटियां खाते हुए बीता। कई रातें भूखे पेट जमीन पर सोकर गुजारी। तोप, तलवारों तथा मुगलों से परिचय तो उस नन्हे बालक का बचपन में ही हो गया था, परंतु मुगल कहीं उनके पुत्र को मार न दे, इस भय से महाराजा चंपत राय और उनकी पत्नी ने नन्हे छत्रसाल को अपने गुरु पंडित नरहरि के पास वृंदावन भेज दिया। पुत्र को भेजने के पश्चात चंपत राय ने एक बार फिर महादेव को याद करते हुए बुंदेलखंड की आज़ादी के लिए मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में महाराजा चंपत राय ने अद्भुत शौर्य दिखाया तथा माता लाल कुंवरी रणचंडी बन मुगलों पर टूट पड़ी। उनकी लाल प्रचंड आंखों ने इतना कहर बरपाया मानो स्वयं माता भवानी युद्ध में अवतरित हो गई हो, परंतु लगभग संध्या तक मुगल सेना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। राजा रानी को कैद करने आगे बढ़ी। इस दृश्य को देखकर राजा चंपत राय तथा माता लाल कुंवरी ने आत्म बलिदान दे दिया। माता पिता की मृत्यु के समय छत्रसाल मात्र 12 वर्ष के थे। अपने माता पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही छत्रसाल के सीने में रक्त का ज्वार फूट पड़ा। प्रतिघात की ज्वाला हृदय में संजोते हुए उन्होंने बुंदेलखंड की तरफ कूच कर दिया। वर्ष 1661 में छत्रसाल बुंदेला पुनः बुंदेलखंड आए, परंतु वहाँ जाए तो कहाँ जाए। घर और जागीर पर तो औरंगजेब ने कब्जा कर रखा था, न घर था न ही माता पिता। महाराजा छत्रसाल का विवाह 15 वर्ष की आयु में उनके मामा ने छत्रसाल का विवाह परमार वंश की कन्या देव कुंवरी से करा दिया। यहाँ से राजा छत्रसाल ने अपने जीवन के सफ़र में आगे बढ़ना शुरू किया और जयपुर जाकर राजा जय सिंह की सेना में भर्ती हो गए। महाराजा छत्रसाल के गुरु महाराजा छत्रसाल प्राणनाथ के शिष्य थे और उन्होंने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकारा और जी थे जिन्होंने पन्ना की हीरे की खदानों के बारे में एक महान मध्ययुगीन योद्धा राजा छत्रसाल बुंदेला को बताया। इस तरह उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने महाराजा छत्रसाल को पन्ना को अपनी राजधानी बनाने के लिए भी राजी किया और वहां उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था की। महाराजा छत्रसाल का एक योद्धा के रूप में जीवन। वर्ष 1664 में औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा और मई 1665 में बीजापुर की विशाल सेना से युद्ध हुआ। इस युद्ध में छत्रसाल को अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर मिला। रणभूमि में इस बुंदेली ने शौर्य का वो परिचय दिया कि जय सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ जय सिंह के बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध में मारे गए, वहीं उनका एक सैनिक छत्रसाल भयानक प्रकोप बन शत्रुओं के विनाश पर उतर आया। उसने बीजापुर पर अपनी विजय का ध्वज लहराया। जब जीत का परचम लहराते हुए ये सेना औरंगजेब के सामने हाजिर हुई तो आमेर के राजा जय सिंह ने इस जीत का सेहरा अपने वीर सैनिक महाराजा छत्रसाल बुंदेला को पहनाया, परंतु भरी सभा में औरंगजेब ने इस जीत का श्रेय मुगल सिपह सलाहकार को दिया। छत्रसाल ने मुगलों की बदनीयत समझ जय सिंह की सेना को छोड़ दिया। महाराजा छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात। जिस समय उधर औरंगजेब हिंद दरा पर कहर बरपा रहा था, उसी समय हिंद दरा पर छत्रपति शिवाजी की दमक कायम हो रही थी। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों से टक्कर लेने के लिए एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ऐसे में महान
साल शिवाजी से मिलने दिल्ली से सीधे पुणे की तरफ निकले, परंतु शिवाजी से मिलना तो दूर उनके इलाके में घुसना भी आसान न था। लेकिन छत्रसाल हर मुश्किल को पार कर शिवाजी के पास पहुँचे। महाराजा शिवाजी ने छत्रसाल से कहा, करो देश के राज छतारे, हम तुम ते कबहू नहीं न्यारे। दौर देश मुगलन को मारो, दपटी दिल्ली के दल संहारो। तुम हो महावीर मर्दाने, करी हो भूमि भोग हम जाने। जो इत ही तुमको हम राखे। वर्ष 1670 में छत्रसाल शिवाजी से गुरु मंत्र लेकर पुनः वापस बुंदेलखंड आए, परंतु छत्रसाल के पास न सेना थी और न ही धन। बुंदेलखंड की अधिकांश रियासतें भी मुगलों के मनसबदार बन गए थे। कहीं से कोई मदद न मिलने पर उन्होंने अपने गहने बेचकर 5 घुड़सवार और 25 सैनिकों की एक सेना बनाई। साल 1675 में महाराजा छत्रसाल ने अपने स्थानीय गोंड प्रमुख को हराकर पन्ना, वर्तमान मध्य प्रदेश में है, के जंगलों में एक राज्य स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। 1678 से औरंगजेब ने हिंदुओं के खिलाफ दमन की नीति लागू की, जैसे जजिया कर लगाना और प्रमुख मंदिरों को तोड़ना। मुगल साम्राज्य में फैले विद्रोह की एक श्रृंखला का लाभ उठाते हुए छत्रसाल ने ग्वालियर, कालिंजर और काल जैसे मुगल किलों पर हमले शुरू किए। महाराजा छत्रसाल का सहरा धंधेरा पर हमला एवं खजाने का हाथ लगना। छत्रसाल ने सबसे पहले हमला अपने माता पिता के साथ गद्दारी करने वाले सहरा धंधेरा के राज्य पर किया। यहाँ से छत्रसाल को विजय के साथ साथ बहुत बड़ा खजाना भी हाथ लगा। इस खजाने से छत्रसाल ने अपनी सेना का विस्तार किया। इसके बाद छत्रसाल ने महोनी, महर और पवाया को मिलाकर 12 मुगल ठिकानों को अपने अधिकार में कर लिया। महज 2 वर्ष में ही वीर छत्रसाल बुंदेला ने ग्वालियर के किले पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने नरवर को ही अपने अधिकार में कर लिया। ग्वालियर को जीतने के पश्चात छत्रसाल बुंदेला सीधे औरंगजेब के निशाने पर आ गए। महाराजा छत्रसाल का औरंगजेब से युद्ध। सन 1671 में औरंगजेब ने रणदुल्ला के नेतृत्व में 30,000 की सेना छत्रसाल को पराजित करने के लिए भेजी। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। छत्रसाल के नेतृत्व में एक बुंदेली ने मुगलों को तहस नहस कर डाला। बचे सारे मुगल जान बचाकर दिल्ली भाग गए। वर्ष 1671 से 1680 तक छत्रसाल ने चित्रकूट से ग्वालियर तक और कालवी से गढ़कोटा तक की भूमि पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। महाराजा छत्रसाल की संत प्राणनाथ से मुलाकात। 1683 में बुंदेलखंड के छतरपुर के जंगलों में छत्रसाल की मुलाकात हिंदू धर्म के प्रणामी संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रमुख संत प्राणनाथ नामक एक ऋषि से हुई, जिसके गुजरात और बुंदेलखंड में गुरु बनने के लिए सहमत हो गए और 1694 में उनकी मृत्यु तक बुंदेलखंड में रहे। यह संत प्राणनाथ ही है जिन्होंने छत्रसाल को शाही वेदता प्रदान करते हुए महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। स्थानीय लोककथाओं के अनुसार उन्होंने छत्रसाल को वरदान दिया था कि हीरे हमेशा आपके राज्य में पाए जाए, जिससे प्रसिद्ध पन्ना हीरे की खदानों की खोज हुई। बुंदेलखंड में आज भी संत प्राणनाथ की पूजा की जाती है। औरंगजेब की मृत्यु एवं मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत। औरंगजेब दक्कन में मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ने में इतना व्यस्त था कि उसने राजा छत्रसाल पर ध्यान नहीं दिया। 1700 में मुगलों ने उसे अपने अधीन करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे हार गए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। विक्रम संवत 1744 में गुरु प्राणनाथ द्वारा वीर छत्रसाल बुंदेला का राज्याभिषेक किया गया। चारों ओर की अराजकता ने छत्रसाल को शांति से शासन करने में सक्षम बनाया। उन्होंने मुगल सम्राट फर्रुख सियर के साथ अपने बढ़िया संबंधों का आनंद लिया। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक छत्रसाल बुंदेला ने संपूर्ण बुंदेलखंड को आज़ाद करा लिया। बुंदेली धरा से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया। महाराजा छत्रसाल का इलाहाबाद के नवाब बंगस से टकराव। 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट बने। उनके प्रधानमंत्री कमरुद्दीन खान, जो हैदराबाद के पहले निजाम बने, छत्रसाल के घोर विरोधी थे। उनकी सलाह पर सम्राट ने इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मोहम्मद खान बंगस को छत्रसाल के खिलाफ मार्च करने का आदेश दिया, जिससे 1720 और 1729 के बीच बंगस बुंदेला युद्ध हुआ। छत्रसाल का पूरा वंश और साम्राज्य दांव पर लग गया। बंगस एक एक कर छत्रसाल के किलों पर मुगलिया परचम फहराता जा रहा था। बाजीराव पेशवा से मदद की गुहार। इस वक्त राजा छत्रसाल
80 वर्ष के हो चुके थे और अपने समय में 2 बार मंगस को पराजित कर चुके थे, परंतु अब वृद्ध हो चले उन हाथों में वो जान नहीं रह गई थी। इसी कारण राजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को शिवाजी महाराज का वादा याद दिलाते हुए पत्र लिखा। इस पत्र को पढ़ते ही बाजीराव पेशवा ने विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1729 को बुंदेलखंड की तरफ कूच कर दिया। रणभूमि में बाजीराव की उपस्थिति ही विजय का प्रमाण है। इस जंगजू योद्धा के नाम मात्र से ही मुगल सेना भयभीत हो जाया करती थी। इस युद्ध में बाजीराव ने मोहम्मद मंगस की गर्दन काट डाली। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाजीराव के आने की खबर सुनकर मंगस युद्धभूमि से भाग गया था। इस युद्ध में विजय के पश्चात राजा छत्रसाल घोषणा अब से वह बाजीराव को अपने पुत्र की तरह मानेंगे और अपने राज्य का 1/3 हिस्सा देंगे, जिसमें बांदा, झांसी और सागर के वर्तमान जिले शामिल है। पेशवा बाजीराव इस अनुदान को प्रशासित करने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे और यह क्षेत्र बाद में झांसी की रियासत में विकसित हुआ। छत्रसाल ने एक उपपत्नी से पैदा हुई अपनी बेटी मस्तानी का हाथ भी बाजीराव को दे दिया। लोकप्रिय संस्कृति में बाजीराव और मस्तानी का रोमांस प्रसिद्ध हुआ। बाजीराव प्रथम से महाराजा छत्रसाल का संबंध। आपने मस्तानी का नाम तो सुना ही होगा। वह बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। मस्तानी राजा छत्रसाल बुंदेला तथा उनकी दूसरी पत्नी रूहानी बेगम की बेटी थी। डीजी गोडसे ने अपने मस्तानी नामक ग्रंथ में बाजीराव प्रथम और छत्रसाल के संबंध को पिता और पुत्र का संबंध बताया था। 20 दिसंबर 1731 को मृत्यु के पहले राजा छत्रसाल ने महोबा और उसके आसपास का क्षेत्र बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। महाराजा छत्रसाल का 20 दिसंबर 1731 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने जीवन काल में उन्होंने भारत में असाधारण परिवर्तन देखे। उन्होंने मुगलों को शाहजहाँ के अधीन अपनी ऊंचाई पर और मुगल शाह रंगीला के साथ उनके पतन को देखा। उन्होंने बुंदेलखंड में आज़ादी की लौ जलाई थी। राजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद उनका राज्य उनके उत्तरों में विभाजित हो गया, जिसमें पन्ना, अजयगढ़ और चरकरी की रियासतें पैदा हुई, जो 1947 में भारत में विलय हो गई। महाराजा छत्रसाल की समाधि 18वीं शताब्दी ईस्वी में बनाई गई थी और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दुबेला में स्थित है। इसका द्वार धनुषाकार और सुशोभित है। इसका निर्माण पत्थर की ईंटों और चूने से किया गया है। इस तरह 5 घुड़सवारों और 25 सैनिकों की सहायता से महाराजा छत्रसाल ने एक बहुत ही बड़ी रियासत अपने लिए खड़ी कर ली। उनका किसी ने साथ दिया हो ना दिया हो, लेकिन अपने दम पर उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया।